अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, आज जो मैं गाइडेंस आप लोगों को देने वाली हूँ वो कुछ कमेंट थे और कुछ कन्फ्यूजन है आप लोगों को। तो पहला कमेंट था ये कि एक तो स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? ये डिफरेंस बता दें। तो ये मुझसे पूछा गया था, तो ये मैं बताऊँगी इसके अंदर, और एक आंसर मैं इस कमेंट का दूँगी कि अगर डीएफ मैरिड है अपने हस्बैंड के साथ और मतलब इंटीमेसी अपने हस्बैंड के साथ होती है, तो मतलब यूनियन के अंदर क्या डिले होता है इस वजह से, तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ठीक है? तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारे कन्फ्यूजन आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और फिर बाद में वही सवाल आप लोग करते हैं और जिसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी होती हूँ, ठीक है जनाब? तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, तो मैं पहले बताती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फ़र्क होता है। स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारी होती है उसके अंदर हम टोटली स्पिरिचुअल ही होते हैं सिर्फ़, और उसमें किसी पर्सन का कोई हाथ नहीं होता। यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन हमारी ज़िंदगी में नहीं आता है जो हमें स्पिरिचुअल बनाता है और फिर हम मतलब फिर हम स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी जब आपको दी जाती है तो उसमें आप खुद ब खुद जो है डिवाइन की गाइडेंस से ही अवेकन होते हैं और स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, ठीक है? यानी कि सिर्फ़ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जागती है, यानी कि अपने डिवाइन से रिलेटेड तमाम चीज़ों की आपके अंदर जो है वो मतलब चीज़ें पैदा होती हैं कि डिवाइन की क्या करना है, डिवाइन की मतलब जो है हमारे मज़हब में जिस भी तरह की इबादत की जाती है, जो भी कुछ है वो हमें किस तरह करना है, कैसे जो है वो हमें अपने मज़हब के अकॉर्डिंग चलना है, हमारे मज़हब में क्या चीज़ मना की गई है, क्या चीज़ जो है वो हलाल है, क्या चीज़ हराम है। ये सारा कुछ जो है वो आप इस चीज़ के बारे में जानने के लिए आगे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आप टोटली स्पिरिचुअल होते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी पर्सन से आप स्पिरिचुअल नहीं होते कि कोई पर्सन आके आपको स्पिरिचुअल बनाकर गया है, ठीक है? ये आपको डिवाइन की तरफ से ये खुद ही ये एक आपको एक समझ लें कि नेमत मिलती है कि आप में एकदम से सडनली चेंज आता है और आप जो है अगर अगर आप इबादत नहीं करते थे, अगर आप जो है वो जो है खुदा पे भरोसा नहीं करते थे, या आपको ये भरोसा नहीं था कि हमारी दुआ माँगने से कुछ हो सकता है, या मतलब ये दुनिया जो चल रही है ये कैसे चल रही है, मतलब इस तरह के कुछ भी सवाल होते हैं, या कि कैसे होता है, कौन करता है, क्यों करता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको इसके आंसर जो है वो खुद ही मिलते हैं, ठीक है? तो अगर आप में ये सारी चीज़ें रहती थी, तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो सारी चीज़ें आपको खुद ही क्लियर होती हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा है कि मतलब सडनली आप ये देख लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो गलत रास्ते पर था, यानी कि मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक मिसाल देती हूँ आप लोगों को, शायद उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए कि जैसे आप देखें कि आप ये इंडियन एक्ट्रेस थी सना खान, ठीक है? इनको आप देखें सडनली इनमें चेंजिंग आई, ठीक है? सडनली इन्होंने अपना देखें पूरा मतलब ये मज़हब के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को जो है वो ढाल लिया और पर्दा करने लगीं, जो भी मतलब मज़हब था, क्योंकि मुस्लिम थीं तो मुस्लिम हिसाब से उन्होंने जो है वो अपने आप को उस रास्ते पर चलाया। ऐसा नहीं था कि उनके हस्बैंड की वजह से उन्होंने ऐसा किया। ये उनका खुद का बयान था कि जो है जब उन्होंने खाने काबा को मतलब देखा, पहली नज़र देखते ही जो है उनको उनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी जाग गई, ठीक है? और वो पूरी की पूरी स्पिरिचुअल हो गई, पूरी की पूरी ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। उन्होंने सारे जो भी कुछ वो करती थीं, जो भी वो एक्टिंग करती थीं, जैसे भी कपड़े पहनना कुछ भी, वो सब कुछ उन्होंने एकदम छोड़ दिया। हालाँकि आप देखेंगे कितनी अच्छी वो एक्ट्रेस थीं और उनका पूरा समझ लें कि फ्यूचर उस बेस के ऊपर उनका अच्छा फ्यूचर था इस हवाले से देखा जाए तो। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं, मुझे यार ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो इतनी पॉपुलर भी थी, सब कुछ था, लेकिन सब छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है? और टोटली वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे अपने मज़हब के अकॉर्डिंग खुद को जो है वो ढाल लिया, ठीक है? तो ये होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है? यहाँ पर आपको खुद ब खुद आप जो है वो स्पिरिचुअल हो गए। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये एक डिफरेंट जर्नी होती है। इसके अंदर आप स्पिरिचुअल तो बनते हैं, लेकिन इसके अंदर आपका जो है किरदार जो है वो दूसरा होता है, ठीक है? यहाँ पर एक पर्सन आके आपको आपके अंदर की सारी चीज़ों को यानी कि नेगेटिविटीज़ को, आपकी बुरी चीज़ों को सारा रिमूव करवाता है, ठीक है? आपको मिरर करके आपके साथ जो है वो कनेक्शन में आके, और फिर उस पर्सन के क्योंकि वो पर्सन जो होता है वो आप ही का आईना होता है, तो वो आपको जो है स्पिरिचुअल अवेकन वो भी करवाता है, ठीक है? लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन है,
एक पर्सन है जिसकी वजह से आप जो है वो स्पिरिचुअल हुए। एक वो जर्नी थी जिसमें आप किसी की वजह से नहीं हुए, खुद ही हो गए, ठीक है? खुद ही सडनली आप जो है वो डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी, डिवाइन की तरफ से आपको जो है वो साइन सिग्नल मिले और आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, इसके अंदर अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, तो वो पर्सन की वजह से आप स्पिरिचुअल बन जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चीज़ क्लियर आ गई, यानी कि वो पर्सन आया तो ये आप में सडन चेंजिंग आई है और आपको ये बात अच्छे से पता है कि यार इस शख्स ने ही मुझे बदला है, इसकी वजह से ही मैं चेंज हुई हूँ। मैं जो ये सब कुछ करने लगी हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने लगी हूँ, ये मैं इस शख्स की वजह से हूँ। यानी कि आपको उस शख्स का पता होता है कि इसकी वजह से ये सब हुआ है, वरना तो दुनिया जहान के लोग मुझे कहते रहे कि भाई तुम ये कर लो, ये कर लो, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं सूझता था। लेकिन इसके आने की बाद और इसको खोने के डर से मैं स्पिरिचुअल हो गई, मैं अपने डिवाइन से मिल गई। और कितना मुझे इनर वर्क आपको करना पड़ता है, जैसे कि डीएफ हमेशा इसी बात से परेशान रहती हैं कि सारा कुछ डीएफ को करना पड़ता है। तो बिल्कुल दुनिया में आने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ होता है हाथों में, भाई कि भाई जो अवेकन पहले होगा उसने ये सारे काम करने होंगे और आप लोग आपस में डील करके जो है वो समझ लें कि दुनिया में आते हैं, आप लोगों को काम बराबर से बाँटे जाते हैं। किसी के हिस्से में कुछ आता है और किसी के हिस्से में कुछ आता है, ठीक है? अब दुनिया में आने के बाद तो हम भूल गए ना कि क्या हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो इसीलिए हमें लगता है कि शायद हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, लेकिन ये हमने खुद चुना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई जनाब स्पिरिचुअल जर्नी और जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फ़र्क होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है उसके अंदर आपकी ज़िंदगी में कोई एक शख्स आता है और वो आपको चेंज करता है, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को, सारी बुरी चीज़ों को आपके अंदर से रिमूव करने में आपकी मदद करता है, आपको स्पिरिचुअल होने में मदद करता है और आपको डिवाइन से मिलाने में मदद करता है, ठीक है? एक शख्स की वजह से। लेकिन स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है सिर्फ़ उसके अंदर कोई शख्स नहीं आता, वो आपको डिवाइन की तरफ से खुद ही एक जो है वो मतलब रास्ता मिलता है और ख़ुद ही आप जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, उसमें किसी शख्स को कोई क्रेडिट नहीं जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे डिफ़रेंस आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो अब मैं चलती हूँ दूसरे कमेंट के जवाब की तरफ कि इंटीमेसी अगर जो है वो हो रही है हस्बैंड मतलब डीएफ और उसके हस्बैंड के दरमियान और जो है तो क्या यूनियन डीएफ का डीएम के साथ फिर डिले हो जाएगा? तो जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब आप देखें अगर आप मैरिड हैं तो इंटीमेसी जो है वो आपको एक मतलब एक आप पे एक कर्ज़ है एक तरह का। और वो आपका अगर वो बंदा जो आपके साथ मैरिड है वो कार्मिक है या जो भी है, तो ये आपको मतलब ये रिलेशन आपको दिया ही इसीलिए गया है कि इस रिलेशन के अंदर आप जो भी चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, उनको आपने निभाना पड़ेगा, ठीक है? इसके अंदर ये एक चीज़ है कि आप देखिए कहीं आप जॉब करते हैं तो उसके अंदर वो जॉब में जो भी चीज़ें आपको काम के लिए दी जाती हैं आपने वो करनी होती है, क्योंकि वो आपका फ़र्ज़ है, भले आप वो करना चाहें अब नहीं करना चाहें, ठीक है? दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है यार ये काम तो करना है, क्योंकि अब ये तो जॉब है मेरी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। तो अब आप जो है अगर अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हैं तो इसमें कोई जो है यूनियन का डिले होना या फिर ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये पता है आपको कि ये मेरा हस्बैंड है और ये जो मुझसे चाह रहा है तो ये इसका हक बनता है और ये मुझे इसको देना है क्योंकि ये कर्ज़ा है, ठीक है? और मैं इसका कर्ज़ा लेकर बैठ नहीं सकती। तो आपको जो है दिल में ये गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर आप उसका कर्ज़ा नहीं उतारेंगी तो आप तो उसके कर्मा में आपके ऊपर तो कर्मा मज़ीद चढ़ जाएगा, क्योंकि आप तो आपके ऊपर जो कर्ज़ है वो आप दे ही नहीं रही हैं, ठीक है? तो इसमें कोई इशू नहीं होता। ये आपको डिवाइन की तरफ से ही ये चीज़ आपके साथ है, तो डिवाइन की मर्ज़ी है तो आप इसको जो है डिले नहीं समझें कि इससे डिले हो जाएगा। डिले डीएफ की ख़ुद की जो है ब्लॉकेज की वजह से होता है यूनियन के अंदर, उसकी सोच से उसकी मैनिफेस्टेशन जो वो नेगेटिविटी में घिर जाती है, वो नेगेटिव सोचती है और गलत-सलत सोचती रहती है, उसकी वजह से ब्लॉकेज आते हैं। जो कुछ कर्मा उसके होते हैं वो पेंडिंग पड़े होते हैं, जिनको वो समझ नहीं पाती है, जिनको वो रिलीज़ नहीं कर पाती है, इस वजह से उसकी यूनियन में डिले आता है। लेकिन इन वजहों से यूनियन में डिले नहीं आता है, ठीक है? क्योंकि जब उसका कर्मा ही रिलीज़ हो जाएगा, जब वो हस्बैंड अगर कार्मिक है वो उसकी ज़िंदगी से रिलीज़ हो जाएगा तो उसको इंटीमेट भी नहीं होना पड़ेगा। और जो है वो डिवाइन को ये बात पता है, हालाँकि आपको भी ये बात पता है कि आप जो है उससे सोल वाइज़ आपका बिल्कुल मन नहीं करता ये सारा कुछ होने का, लेकिन मजबूरी आपको ये करनी पड़ती है, क्योंकि अब सामने वाला तो हस्बैंड है वो तो नहीं समझेगा इन बातों को कि आप जो है वो डीएफ हैं और आप के दिल में उसके लिए जो है कोई फीलिंग नहीं है, और अगर फीलिंग है तो वो एक डीएम के लिए है और वो डीएम पता नहीं कहाँ है, ठीक है?
डीएम तो अवेकन ही नहीं है। डीएफ की लाइफ़ बड़ी जो है कन्फ्यूज़न भरी होती है, क्योंकि डीएफ ये सोचती रहती है कि यार मैं ये करूँ या मैं नहीं करूँ या मैं क्या करूँ, और डीएम साहब जो है वो लापरवाहों की तरह घूमते रहते हैं, और उन पे जो है ना डीएफ समझती है कि यार जो है मैं इतनी मतलब पाबंदियों में हूँ, मैं इतना सोच रही हूँ, इतना टेंशन ले रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और डीएम जो है वो ज़रा-सा उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। नो कॉन्टैक्ट में बैठे हुए हैं या फिर बड़े मज़े से थर्ड पार्टी में बैठे हुए हैं, ये वो। ठीक है? तो क्या होता है कि लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है सिर्फ़ आपका जो फ़र्ज़ है आप वो अदा कर रही हैं, ठीक है? और ये आपका फ़र्ज़ है, तो आप इसको ड्यूटी एज़ अ ड्यूटी आप इसको कर रही हैं, और उसके अलावा आपका मन करता है, नहीं करता, ये तो आपको भी पता है कि मन नहीं करता, सोल ही नहीं मानती है। लेकिन चूँकि अब ये ड्यूटी है तो करनी है, ठीक है? और इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये कर्ज़ा है जो आपको देना है। अगर आप ये कर्ज़ा नहीं अदा करेंगे तो वही वाली बात है कि आप पे कर्मा जो है वो पड़ा रहेगा, मज़ीद और बढ़ेगा, ठीक है? तो क्योंकि जो एक कर्ज़ में थी आपकी चीज़ वो आप अदा ही नहीं कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो इसमें कोई आपने ये टेंशन नहीं लेना है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरा यूनियन नहीं होगा, नहीं, ये आपके उसमें जो है ब्लॉक नहीं है, बल्कि आप ये कर्मा रिलीज़ जो है वो करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जो चीज़ है आ रही है आपके सामने, उसे आपने फ़ेस करना है, ठीक है? उसे उसे रिलीज़ करना है, उसे होने देना है, ताकि वो होके ख़त्म हो जाए, ठीक है? और जो है अगर यूनियन आपका होना होता है तो वो लाज़मी होता है, वो फिर आपका कर्मा जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही आपका डीएम जो है वो आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो आप लोगों की कहानी अपने डीएम के साथ आगे बढ़ जाएगी, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं कुछ समझ में आया हो तो फिर मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है? और कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो किसी भी हवाले से तो मुझे बताना आप लोग, मैं उस पे वीडियो बनाकर इसी तरह आप लोगों को जो है रिप्लाई कर दूँगी और डिटेल में समझा दूँगी सारी चीज़ों को, ठीक है जनाब? तो जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।